हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पोटली बटन बैक नेक डिज़ाइन बनाना, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बैक पार्ट को कैसे कट करना है और पोटली बटन को आप इजीली कैसे बना सकते हैं और बोट नेक जो होता है उसे फिनिशिंग के साथ कैसे रेडी कर सकते हो। अगर आपको बैक पार्ट कट करना नहीं सीखना तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके पोटली बटन को कैसे बनाते हैं और किस तरीके से अटैच करना है वो भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लाइनिंग फैब्रिक और इस फैब्रिक को इस किनारे वाले साइड से डबल फोल्ड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे डबल फोल्ड किया है। तो जितना भी आपका वर्स्ट राउंड हो उसका फोर्थ पार्ट लें और उसमें +2 इंच ऐड करके इसे डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद अब ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आरा तिरछा कपड़े को सीधा करने के लिए। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे वो इस मार्क से नीचे की तरफ करेंगे। अब हमें इस निशान पर इंच टेप को रखना है और ब्लाउज के लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ हो उसमें +2 इंच ऐड करके मार्क कर लें। मैं 2 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं बॉटम को फोल्ड करूँगी, पट्टी को अटैच नहीं करूँगी एक्स्ट्रा। तो मैंने 17 इंच पर ब्लाउज लेंथ के लिए मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर जॉइंट साइड से 7 इंच पर शोल्डर को मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसका हाफ करके मार्क कर लें। अब इस मार्क से नीचे 7 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब सभी मार्क को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और पता है फ्रेंड, जब भी हम बैक नेक 1 से 4 इंच तक बनाते हैं तब हमें फुल शोल्डर ही मार्क करना होता है। अब इस कोने पर इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और आर्म होल में गुलाई दे देंगे। बैक आर्म होल में गुलाई देने के बाद अब ½ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल का शेप देने के बाद अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और जितना भी आपका वर्स्ट राउंड हो उसका फोर्थ पार्ट करें और निशान लगा लें। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इससे नीचे वेस्ट साइज़ का मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट साइज़ का फोर्थ पार्ट हो +1 इंच मार्जिन प्लीट के लिए ऐड करके मार्क कर लें। मैंने 8.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस मार्क से आगे 2-2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे और दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। आप प्लीट के लिए मार्क करेंगे, जिसके लिए यहाँ वेस्ट लाइन की तरफ 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर 5 इंच पर एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ ½ इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को स्ट्रेट लाइन से तिरछा जॉइंट कर देंगे। अब नेक ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए 4 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे और नेक लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे 3 इंच पर और सभी निशान को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें इसमें नेक का शेप देना है। नेक का शेप देने के बाद अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम 0.3 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को नेकलाइन वाले मार्क से तिरछा मिला देंगे। अब इसी मार्क पर हम इसे कट कर लेंगे। देखिए मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब बैक नेक को भी कट कर लेंगे और ये जो प्लीट का निशान है उसे भी दूसरी तरफ ड्रॉ कर लेंगे। नेक को कट करने के बाद अब इस नेक पीस को रखकर नेक पट्टी को कट करेंगे, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। देन नेक पीस को जॉइंट साइड की तरफ से रखेंगे और मार्क कर लेंगे बिल्कुल किनारे से। अब इस मार्क से बाहर 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इसी मार्क पर नेक पट्टी को कट कर लेंगे। नेक पट्टी कट करने के बाद इस पट्टी को फ्यूज पेपर पर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। अब
बैक पार्ट को ब्लाउज के मेन पार्ट पर उल्टे साइड की तरफ रखकर कट कर लेंगे और कच्चा टाका भी लगा लेंगे। देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर बैक पार्ट को कट कर लिया है और कच्चा टाका लगाकर दोनों पीस को आपस में जॉइन कर लिया है और नेक पट्टी को भी फ्यूज पेपर पर पेस्ट कर लिया है। अब बैक पार्ट पर जो प्लीट का मार्क किया है उसे भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से प्लीट को होल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। मैंने बैक पार्ट में दोनों प्लीट को डाल लिया है। अब बैक पार्ट के सेंटर में एक मार्क करेंगे, जैसे मैंने मार्क कर रखा है। अब इस मार्क के बाहर दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से। मैंने सेंटर लाइन की दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब नेक को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और नेक के सेंटर पर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब नेक पट्टी लेना है जो हमने रेडी किया है और इस पट्टी को भी इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। अब हमें ब्लाउज का बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस कर लेना है। अब नेक पट्टी को लेंगे और नेक पट्टी को नेक पर प्लेस करेंगे सेंटर वाले मार्क को मिलाकर, और ध्यान रहे दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेंगे। नेक पर हम 2 बार सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पूरे नेक राउंड में कट लगाएंगे और इस पट्टी की तरफ मार्जिन वाले फैब्रिक को करके सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं आपको सिलकर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को ब्लाउज के रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और नेक पर बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे और आप चाहें तो इसमें बैक साइड की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लें। तुरपाई करने के बाद हमारा नेक रेडी हो गया है। नेक रेडी करने के बाद अब इसे इस सेंटर वाले मार्क पर कट कर देंगे। सेंटर से कट करने के बाद हमारे पास बैक पार्ट का 2 पीस है। एक में हम आई बनाएंगे और एक में हम हुक बटन अटैच करेंगे। जिस साइड हम हुक बटन अटैच करेंगे उसी साइड हम पोटली बटन को भी अटैच करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोटली बटन कैसे बनाएंगे। तो पोटली बटन बनाने के लिए आपको लेना है कॉटन, जिसे हम रुई भी बोलते हैं, और मेन फैब्रिक। अब इस तरीके से थोड़े से कॉटन को लेना है और राउंड राउंड करके बीट बना लेना है। अब एक छोटा सा अस्तर का फैब्रिक लेंगे। क्योंकि मेरा जो मेन फैब्रिक है वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैं अस्तर का फैब्रिक पहले लगा रही हूँ और इस फैब्रिक को भी इस तरीके से राउंड में लपेट देंगे। अब मेन फैब्रिक लेना है 1.5 इंच के बराबर और फैब्रिक के सेंटर पर इस सर्कल वाले बीट को रखेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके बीट को रेडी कर लेंगे। अब हमें धागा लेना है और धागे को पूरे राउंड में इस तरीके से 3 से 4 बार लपेटना है और 2 से 3 बार हमें धागे को बांध कर नॉट बना लेना है और धागे को कट कर लेना है। अब जो हमारा पोटली बटन है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे नीचे से भी कट कर लेंगे थोड़ा सा, और ये हमारा पोटली बटन रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने सारे पोटली बटन को रेडी कर लिया है। अब ब्लाउज़ के एक पीस को हटा लेंगे और जिस साइड हमें बटन को अटैच करना है उस वाले पार्ट को हम सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस कर लेंगे और यहाँ इंच टेप को रखकर हाफ इंच की दूरी पर मार्क कर लेंगे। जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से हाफ इंच की दूरी पर पूरे में मार्क कर लेंगे
अब हमें पोटली बटन लेना है जो हमने रेडी किया है। अब पोटली बटन को अंदर की तरफ करके इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं पोटली बटन को अटैच कर रही हूँ उसी तरीके से पोटली बटन को मार्क पर रखना है और सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे पोटली बटन का जो मार्जिन वाला साइड है वो बाहर की तरफ रखना है। और फ्रेंड्स एक और बात, जब भी आप पोटली बटन अटैच करते हैं तो पहले आप मार्क कर ले ताकि आपका जो पोटली बटन है वो इक्वल डिस्टेंस पर अटैच हो। मैंने सभी पोटली बटन को मार्क पर रख के स्टिच कर लिया है। अब एक स्ट्रेट पट्टी लेना है जिसका विड्थ है 2 इंच और लेंथ ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखना है। अब इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे नेक की तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर और सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे पोटली बटन का धागा नहीं दिखना चाहिए सिलाई करने के बाद। अगर आप एक बार में नहीं कर पाते हैं तो दोबारा एक बार और सिलाई लगा लें। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे और नेक की तरफ जो हमने किनारे से फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा था उसे भी फोल्ड कर लेंगे और एक बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे और एक पैर की दूरी पर भी एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। जब आप इस तरीके से 2 सिलाई लगाओगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे तो रॉन्ग साइड की तरफ अभी आपका ये पट्टी ओपन होगा। तो अब इस पट्टी को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है जो बैक पार्ट का है जिसमें हम आई पट्टी ज्वाइन करेंगे। आई पट्टी ज्वाइन करने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा स्ट्रेट पट्टी लिया है और ब्लाउज के दूसरे पार्ट पर इस पट्टी को प्लेस करेंगे और ध्यान रहे दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेना है। जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई मार्जिन वाला है ना लाइन उस पर इस पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। एक हमें बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है और एक पैर की दूरी पर। देखिए मैंने 2 सिलाई लगा लिया है। अब हमारा आई पट्टी भी ब्लाउज़ में अटैच हो गया है। चलिए अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आप इस ब्लाउज़ का फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, तो आप एक बार उस वीडियो पर भी विज़िट करें। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टिच विद अंजलि। बाय बाय।